सलोनी की शादी को लेकर उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे। कोई भी उसका रिश्ता अपने घर करने को तैयार नहीं था। सामाजिक नज़रों में सलोनी की बस इतनी गलती थी कि वो जिस लड़के से प्यार करती थी वो उसके कास्ट का नहीं था। इसलिए उसके घर वाले समाज क्या कहेंगे ये सोचकर अपनी बेटी को उस लड़के से दूर रहने को कह दिया। सलोनी बहुत रोई, छटपटाई, अपने घर वाले से बहुत आग्रह किया कि मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी, प्लीज़ मुझे से अलग मत कीजिए। घर वालों ने कहा, मरती है तो मर जा, पर मैं तेरी शादी उससे हरगिज़ नहीं होने देंगी। मुझे इस समाज में रहना है। अगर तेरा विवाह उससे हुआ तो वो समाज मेरा बहिष्कार कर देगा। फिर मैं अपनी और दो बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगा? तुम्हारी गलती की सज़ा मेरी दोनों बेटियों को मिले ये मुझे बर्दाश्त नहीं। धीरे धीरे सलोनी के प्रेम संगत की गाथा पूरे शहर में फैल गई थी। अब सलोनी के पापा कहीं भी उसका रिश्ता करने जाते तो सब यही कहते, ना भाई, मैं ऐसी लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाएगा जो किसी और के साथ न जाने क्या गुल खिलाकर आई है। मुझे अपने घर के लिए ऐसी बहू नहीं चाहिए। बहुत प्रयास करने के बाद भी हर जगह से बस निराश ही मिली। एक दिन उसके दूर के रिश्तेदार ने एक लड़के के बारे में सलोनी के घर वालों को बताया। लड़का बहुत अच्छा है, पेशे से वकील है, लड़के के बाप दरोगा पद में रिटायर है, अच्छी खासी कमाई है, इनके घर का इकलौता बेटा है। बस एक छोटी सी कमी है, लड़के की दूसरी शादी है, पहली वाली जर कर मर गई थी। उसकी 1-2 साल की बेटी है, बस वैसे भी उम्र हो रही थी उसकी। एक तो बाप की गरीबी, दूसरे मोहल्लों की बदनामी, चुटकी भर सिंदूर के लिए तरस गया था जीवन। मान लिया था उसके माता पिता और स्वयं उसने भी कि उससे समझौते वाली शादी ही करनी पड़े। उसने पूरे मन से अपनी स्थिति स्वीकार की थी। जीवन जीने के लिए समझौता तो करना ही पड़ता है। सलोनी ने अपनी बहनों के बारे में सोचकर शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो गई। वो अपने कमरे में बैठी उस औरत के बारे में सोच रही थी जो कभी इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। एक प्यारी बच्ची भी थी। फिर ऐसा क्या हुआ रहा कि उसके साथ जो हो खुद जलकर मर गई, पर मजबूर हो गई थी। उसे अपनी बच्ची का भी ख्याल नहीं आया। दुनिया भी अजीब है, यहाँ लोग दूसरी शादी करते हैं। जो जल भून गया उसके बारे में सोचने की समझ कोई नहीं उठाता। पहली रात जब उसका पति कमरे में आया तो आते ही उसकी गोद में सिर रख कर वो फुट फुट कर रोने लगा था। उसके आंसू गले तक वो आए। इस तड़के में नौजवान को इस प्रकार रोते देख वो सहम गई थी। रोते हुए बोला, क्या कमी थी उससे? मेरे घर में जी जान से प्यार किया था मैंने उसे, न जाने क्या हुआ जो इस प्रकार मुझे छोड़कर चली गई। वो सिसक सिसक कर रो रहा था। शांत हो जाइए, तकदीर का किस्सा वंश चलाता है। जितने दिन का साथ लेकर आई थी उतने दिन निभा कर चली गई, सलोनी ने समझाते हुए कहा। उसने उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहने लगा, लगता है मुझे आपकी सेवा का मौका मिलना था। यदि वो होती तो मैं भला क्यों आती आपके जीवन में। बस अब रोना बंद करिए। बोलते बोलते भी रोने लगी। आप पुराना सब कुछ भूल जाइए, जैसे वो आपका पिछला जन्म हो। मुझसे जितना बन पड़ेगा आपकी सेवा करूंगी। समय सब कुछ भूला देता है। वो नादान बच्चे की तरह उसकी बातें सुनता रहा। फिर बोला, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, तुमने देखा उससे उसका क्या होगा? उसने उम्मीद भरी निगाहों से देखा सलोनी को। सलोनी ने कहा, मैं हूं ना, मैं दूंगी उसे माँ का प्यार, आप परेशान मत होइए। वो मुझसे मिल चुकी है, बहुत प्यारी बच्ची है। वो सलोनी की गोद में सर रखे उससे बातें सुनते सुनते सो गया। सुबह उठने में देर हो गई। जब उठा तो बहुत झुलझुलाया हुआ सब पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। जो भी सामान सामने दिखा उसे तोड़ने लगा। ये सब देख सलोनी सहम सी गई। उसने देखा उसकी माँ दौड़ दौड़ कर उसके सारे काम करने लगी। जैसे तैसे टिफिन तैयार कर उसे दिया और वो कोर्ट चला गया। शाम को जब वो घर आया तो उसने पी रखी थी। सुबह भी घर में तमाशा हुआ था और अब फिर वो पी कर घर आया और चिल्लाने लगा। ये सब देख बच्ची बहुत डर गई। उसकी माँ भी बच्ची का हाथ पकड़कर थर-थर काँप रही थी। बाप भी दुखी और खामोश बैठा था। मुझे उसका इस तरह पीकर घर आना और शोर मचाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं
करती भी तो क्या समझौते की शादी है। सोचा कोई नहीं, शराब ही तो पीता है। हमारे मोहल्ले में भी तो कई लोग पीते हैं। वैसे भी बीबी के जाने के बाद बहुत तनाव रहता होगा इनके जीवन से। सब चलेगा। उसने स्वयं को हर प्रकार के सदमे से मुक्त किया। वो रात को कमरे में गया और सलोनी के बाहों में भरते हुए बोला, मैं पीता नहीं, शादी की खुशी में दोस्तों ने पिला दिया। तुम नाराज तो नहीं? कमरे में वो एक अच्छे आदमी की तरह शांत था। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, मैं नाराज नहीं हूँ, उसने शांत लफ्जों में बोला। उसने सिगरेट जलाई। उसकी आंखों में वासना के ढोरों उभर जा रहे थे। सिगरेट के कस के साथ उसने उस फिर से अपनी तरफ खींचा। उसके शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थी। बाहर एकदम शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब सो गए हो। सर्दी की रात थी। वैसे तो कमरे में हीटर चल रहा था, पर सिगरेट खड़ी कर देने वाली ठंडी हवा जाने कहां से कमरे में आ रही थी। उसकी बाहों का घेरा कुछ ज्यादा ही सख्त होता जा रहा गया और उसे बेड पर गिरा दिया। वो समझ पाती इससे पहले ही उस जलती हुई सिगरेट को उसने सलोनी के चेहरे, हाथों, पैरों और पेट पर रख कर जलाने लगा। जलन और अपमान की इस प्रक्रिया से वो सहम सी गई और पीड़ा से चीख पड़ी थी। उसने उसे अपने ऊपर से धकेलते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे क्यों जला रहे हैं? वो गुस्से से चिल्लाया। मुझे धकेलती है? गाली के अनेक शब्दों में नौजवान हुए कहा, भाड़े पर चली है, मैं नहीं जानता क्या? उसने एकदम से अपना रंग बदल दिया। ये शरीर है तेरा, कमर का सारा मांस गोल गोल होकर लटक रहा है। नशे के कारण मन की कुठा जुबान पर आ गई। सलोनी चिल्लाते हुए कहती है, जो उसने मेरी क्या गलती है? सबके शरीर की बनावट एक जैसी तो नहीं होती ना। वो तिलमिला उठी थी। जाओ कमरे से बाहर, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। वो भयंकर ढंग से चीख रहा था। उसकी आंखें सुर्खे अंगारे की तरह दहक रही थी। सलोनी को तो जैसे जीवन दान मिल गया। वो तेजी से दरवाजे की ओर भागी ही थी कि बाह पकड़कर खींच लिया उसने। खबरदार बाहर निकली तो हमेशा के लिए घर से बाहर कर दूंगा। ठीक है, हमेशा के लिए जा रही हूँ, रोते हुए बोली। उसने सलोनी को फिर से खींचकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और प्यार भरे लफ्जों में बोला, माफ कर देना सलोनी, मैंने मजाक किया था। मैं देख रहा था कि तुम कितना सह सकती हो। तुम तो मेरा उजड़ा घर बसाने आई हो, कभी तुमसे दूर मत जाना, वरना मैं तो बिना मारे मर जाऊंगा। वो जोर जोर से रोने लगता था। मुझे माफ कर दो, वरना अपनी जान दे दूंगा। इतना कह वो अपना सर दीवार से पटकने लगा। ऐसा लगा अपना जीवन खत्म कर लेगा। ना चाहते हुए भी सलोनी के मुंह से निकला गया, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं भला आपसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगी? अब तो जीना मरना सब आप ही के साथ है। उसने बलपूर्वक फिर उसे अपनी तरफ खींचा और खींचते रहे। देख जैसी के अंग अंग टूट रहा था। उसके अंतर्मन में घृणा का सैलाब उमड़ रहा था। उस दिन सुबह वो बड़ा प्रसन्न था। सबसे हंस हंस कर बातें कर रहा था और सलोनी दर्द और जलन के मारे कमरे में ही लेटी थी। किसे बताए, चेहरे किसी को दिखाने लायक नहीं बचा। वो उठ भी नहीं पा रही थी, ढंग से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए वो कमरे में ही पड़ी रही। जब सलोनी बाहर नहीं आई तो सास को बहुत गुस्सा आया, पर बेटा घर में था इसलिए वो कुछ कह ना सकी और घर का सारा काम खुद ही करने लगी। वो सलोनी को नाश्ता देकर कोर्ट जाने लगा और कहा, तुम आराम करो, मम्मी सब काम कर लेगी। अब तो ये उसकी आदत बन गई। हर रात सलोनी को कालरात्रि बन गई थी। सिर पर लगा सिंदूर उसे जलता हुआ अंगार सा लग रहा था। बेटे के घर से जाते ही सास चिल्लाने लगी, मेरी तकदीर ही फूटी है। पहले ने इतना कलंक लगाए, लोगों ने जलाकर मार डालने तक का आरोप लगाया। 5 साल के बाद उसे न जाने क्या सूझी जो एक बच्चा छोड़कर जल मरी। दूसरी लाए तो ये अपने आप को न जला जाने क्या समझती है, कमरे से ही बाहर नहीं आती। अरे औरत जात का धर्म क्या होता है, किसी ने बताया नहीं इसे। ऐसा लगता है, अरे सुबह जल्दी उठो, घर बाहर साफ सुथरा करो, घर में आरती पूजा करो, खाना बनाओ, पर नहीं, बस महारानी बनकर पड़े रहना है। सास हमेशा सुनाती रहती,
सलोनी ने कहा, माँ मैं करना चाहती हूँ परंतु कर नहीं पाती। जरा देखो माँ, ये दाग किसके हैं? सलोनी, ये जले हुए दाग लग रहा है। कुछ पुराने लग रहे हैं, कुछ नए। ये सब क्या है? इतना ही नहीं माँ, ये पूरे शरीर पर है। इतने दर्द से मैं बेहाल रहती हूँ। नजरें झुकाए झुकाए उसके आंचल हटाकर सीने पर भी पड़े घाव दिखा दिए। हाय राम, लगता है कोई चरम रोग है तुम्हें। फिर थोड़ा रुकते हुए बोली, जरा फिर से दिखाना। सलोनी ने जब दोबारा घाव दिखाए तो उसकी सास ने कहा, यह कैसे हो सकता है? ऐसे ही दाग तो सुजाता के शरीर पर भी दिखते थे। सुजाता उसकी पहली बहू थी जो जलकर मर गई थी। ये सिगरेट से जलने के घाव से बने दाग है। उसके स्वर से पीड़ा की गागार छलक रही थी। कैसे जल जाती हो तुम लोग? सुजाता भी जल जाती थी और तुम भी। रुको, आज मैं उसे समझाती हूँ। कमरे में सिगरेट ना पिया करे। उसने सब कुछ जानते समझते हुए भी अनजान बनते हुए कहा था। जब रात में सलोनी का पति कमरे में आया तो सलोनी ने कहा, माँ से अकेले काम नहीं हो पाता, मुझे उनका हाथ बटाना चाहिए। वैसे भी शादी का मतलब सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं, मुझे भी थोड़ी राहत चाहिए। आप आज बाहर सो जाइए। इसके स्वर में दर्द था। वो तो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आया और माँ पर बरस पड़ा। मेरा जरा सा सुख तुमसे देखा नहीं जाता। तू माँ है या नागिन? कितने दिन उसे आए हुए जो उसने तेरा काम नहीं किया। माँ डर के मारे काँप रही थी। बोली, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इतना बिगड़ रहा है? मुझसे पूरा काम हो नहीं पाता, इसलिए थोड़ा मदद करने को कहा है। सास की आवाज़ एकदम धीमी और डरी हुई थी। इसके बाद तो सलोनी रोज देखती वो माँ की भी गाली देने लगता था। एक दिन उसने माँ को ऐसा धकेला कि उसका सर दीवार से टकराया। जब बाप बोलने लगा तो अपने बाप से भी भिड़ गया। जब उसकी ननद को पता चला तो दूसरे दिन ननद आकर उसने अपने घर ले गई। अब तो जैसे उसका ही राज है। मारो तो सहो, जलाओ तो जलो, जब जो कहा बना कर दो, जैसे कहो वैसे करो। उसने सलोनी की जिंदगी जहन्नुम बना कर रख दिया था। बहुत रोई गाई, तब कहीं एक दिन के लिए मायके ले गया तो पूरा समय साथ साथ लगा रहा। न माँ बाप को कुछ पूछने का अवसर मिला, न उसे बताने का। फिर भी सलोनी के माँ का जहन में एक सवाल घर कर गया कि ये गोल गोल जलने का निशान कैसा? माँ कुछ पूछ पाती वो वैसे लेकर वापस आ गया। अब तो वो कोर्ट में भी शराब पीकर जाने लगा। इसी चलते उसे सस्पेंड कर दिया गया। जैसे तैसे सलोनी उसका अत्याचार सहन कर रही थी। उसे पता चला वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। उसे लगा बच्चों का बुखार। खबर सुनकर शायद वो उस पर रहा अत्याचार कम कर दे। जैसे ही बच्चों की बात उसके मुंह से निकली ही थी कि चीख कर थप्पड़ जड़ दिया उसके गाल पर। उसने वो दर्द से बिलबिला उठी थी। उसके दोबारा उठे हाथ को कस कर पकड़ लिया था। उसने हाथ पकड़ती है हट और इसके साथ ही कस कर लात मारा उसके पेट पर, जहाँ एक नन्ही सी जान पल रही थी। वो दूर जाकर गिरी। अरे कोई बचाओ मुझे, ये शैतान मार डालेगा। वो बेहद चिल्लाने लगती थी। उसकी आवाज़ सुनकर कोई आता इससे पहले ही उसने उसका मुंह पर हाथ रख कर उसे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। बोला, अरे ये क्या करती हो? आपस की बात है। और पूरी रात वो उसे भांति भांति से मनाता रहा। सवेरे वो संतुष्ट था और सलोनी बार बार बाथरूम जाकर कपड़े बदल रही थी। उसकी कमर और पेट में भयंकर दर्द उठ रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में ये दर्द इतना बढ़ जाता मानो जान लेकर ही दम लेगा। वे स्वयं एक कप चाय बनाकर ले आया उसके लिए। वो दर्द से कहर रही थी। बोली, मुझे अस्पताल ले चलिए, मैं मर जाऊंगी। वो बोला, मैं ठीक कर दूं। सलोनी उसका अवश्य समझ पर कांप उठी। वो बोली, कुछ पैसे दे दो, दवा मंगा लूँ, ठीक हो जाऊंगी। वो नरमी से बोला, मैं दवा लेकर आता हूँ, तुम कुछ खाने को बना लो। तब तक वो इतना कहकर बाहर निकल गया। जाते जाते बाहर से दरवाज़ा बंद करता गया। वो दर्द से जोर जोर चिल्ला पड़ी। उसके कंठ में रुदन के स्वर फूट पड़े। हाय राम, कहाँ फंसा दिया। यहाँ तो अड़ोसों पड़ोसी भी नहीं बोलते। हमारे मोहल्ले में एक आवाज़ पर सारा मोहल्ला उमड़ आता था। वो इतने जोर जोर से इसलिए बोल रही थी कि दीवार के उस पार से
पड़ोसन को सुनाई पड़ जाए। थोड़ी देर बाद बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज़ आई। देखा, एक बूढ़ी औरत ने घर में प्रवेश किया। उसने आते ही सलोनी को गले लगा लिया और बोली, मैं तेरी सारी तकलीफ जानती हूँ मेरी बच्ची, परंतु तुम्हारे पति का दुष्टता के कारण चुप रहती हूँ। ये ले मोबाइल, तुरंत फ़ोन लगा कर अपने पापा को बुला और निकल जा यहाँ से। तू क्या जानी सुजाता ने 5 साल कैसे बर्दाश्त किया। अंत में उसे अग्नि स्नान करना ही पड़ा। स्त्री के पीड़ा देकर ही उसके संतुष्टि मिला। लगता है पी पी कर इसका दिमाग फिर गया है। उसकी जल्दी में कॉल करके अपने पापा से बात की। माँ की बीमारी के बहाना विदा करने की बात समझा कर उसने बुलाया। पड़ोसन जैसी आंधी की तरह आई थी वैसे ही तूफान की तरह चली गई। उसका पति दर्जन भर शराब की बोतल लेकर जल्दी से वापस आ गया। सलोनी ने मन ही मन सोचा, अब तो मेरे नाटक करने की बारी है। मुझे पता नहीं था आपने बारे में, इसलिए इतना सह लिया। सलोनी ने सारे दर्द सहन कर के उसके लिए खाने से सब कुछ उसकी पसंद का बनाया। वो अपनी पसंद का खाना देखकर प्रसन्न था। वो भी उससे घुल मिल कर बातें करने लगी। थोड़ी देर में वो बोला, अस्पताल चलोगी क्या? रहने दीजिए, वैसे भी आपके पास पैसे नहीं हैं। अगर आप चाहे तो 2 दिन के लिए मुझे मायके भेज दीजिए। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? वो खाना खाते हुए बोला। आपका भी जब मन कर आप दोनों लोग आपस में आ जाएंगे, उससे बड़े ही प्यार से कहा। दूसरे दिन ससुर को आया देख वो हड़बड़ा गया। उसे दाल में कुछ काला प्रतीक हुआ। वो कल से ही जाने की रट लगाई हुई और आज इसके पापा आ गए, वो भी किसी को सूचना। कैसे आना हुआ पापा जी? उसने सलोनी से पूछा। माँ की तबीयत खराब है, उन्होंने मुझे बुलाया है, प्लीज़ ना मत करिए। पता नहीं कैसी हालत है उनकी। वो अपने पति के आगे गिड़गिड़ा रही थी। पापा को उसने पहले ही समझा दिया था फ़ोन की चर्चा न करने के लिए। वो टालमटोल करता हुआ किंतु उसे रोक न सका। आपको मेरी कसम है, जल्दी से जल्दी आ जाना मेरे घर, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। सलोनी ने विधिवत विदाई ली। घर पहुंची तो माँ ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई बेटी? हम लोग एकदम से हड़बड़ा गए। कहीं इस प्रकार फ़ोन किया जाता है? माँ ने स्नेह पर झिड़ी उतर दी। उसने ब्लाउज उतार कर उसके हाथ में दे दिया। सीना, कमर, पीठ, पेट सब जगह ढेरे जले के घाव, ढेरे दाग उसके पैरों था। दिखाए पेट की चोट तो उसका गर्भपात ही गया। रक्त स्राव की उसे माँ हृदय से लगाए देर तक रोती रही। पापा ने अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में बेटी की हालत देखकर घर वाले सहन नहीं पा रहे थे और सोच रहे थे कि पुलिस के पास भी जाकर कुछ फायदा नहीं होने वाला है। बड़े लोग हैं, फिर पैसे में वकील हैं, कानून का सारा दाव पेच जानते हैं। अब हमें ही कुछ खरीदारी करनी चाहिए। उसकी दूसरी ही दिन वो सलोनी को लेने पहुंचा, क्योंकि सलोनी के मनोभावों के अपरिचित था। उसको देखते ही सलोनी के सारा जख्म ताज़ा हो गया। उसने एक जिम्मेदार पति की तरह सास का हाल चाल पूछते हुए बैठने को कहा। सबने पहले बहुत ही मान सम्मान किया। वो पूरी संतुष्ट था। उसकी मनपसंद का खाना बनाया गया था। उसके बाद सलोनी ने उसे सबसे तेज नशे वाली दारू पिलाई, जिससे नींद की दवा भी मिली थी। मज़ा आ गया भाई ससुराल का। उसके लिए अलग कमरे की व्यवस्था थी। उसे लग रहा था सलोनी ने ही होशियारी से ये व्यवस्था करवाई होगी। नशा घर जा रहा था। वो सलोनी के दाव पाकर आकर बगल में सो जाने का इंतजार कर रहा था। दारू अपना असर दिखा रही थी। आंखों मूंदी जा रही थी। नींद और नशे के प्रभाव से वो बेहोश हुआ रहा कि कमर में हलचल हुई और परछाई झिलमिला। हाथ पैरों से कुछ तनाव का अनुभव हुआ। लगा जैसे उसे कसकर बांधा जा रहा है। चढ़ने से पहले ही उसका सारा नशा उतर गया। हाथ में डंडे लिए 4 युवक और चप्पल लिए 4 युवती धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। संकट आता देख उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। वो घिनघिनाने लगा। पहला डंडा पड़ते ही वो चीखने लगा, अरे मुझे क्यों मारते हो? दामाद की ऐसी ही खातिरदारी की जाती है क्या तुम्हारे यहाँ? चारों ओर डंडे बरसाने लगे। उसकी चीख कमरे गूंज रही थी। जिससे तेरे साथ जीने मरने की कसम खाई उसे अकेली पाकर मारते हो? इसके कपड़े फाड़ दो, एक महिला ने आदेश दिया।
किसी ने इधर से चीखा, किसी ने उधर से कपड़े फाड़ गए। अंधरोत अवस्था में पड़ा था। सलोनी की बहन ने कहा, इसे जले का दर्द बहुत आनंद देता है। बेचारा दामाद है, इस घर की खातिरदारी करो। इसकी कुछ लोग हाथों में सिगरेट लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मुझे मत जलाओ, छोड़ दो, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। मेरे भी दो लोग नहीं माने। अरे बाप रे, जला डाला। हवानों ने वो चिल्लाकर रो पड़ा। पेट पीठ बाहों चेहरे सब कुछ गया। आधी जाके बाकी है। एक ने गुस्से से कहा, नहीं, तुम मुझे छोड़ दो। सलोनी कहा, तो तुम बचाओ मुझे, इनमें मैं वकील हूँ। बात की तो भी सोचो जरा, दूर हटो मुझसे। वो पंगल पर बंधे कसक रहा था। सलोनी की बहन ने कहा, अच्छा लगा जीजा जी, उसने जैसी उसकी बात सुनी ही ना हो। जलने का दर्द क्या है, पूरा आनंद ले लीजिए। सलोनी की बहन ने कहा, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मैं कान पकड़ता हूँ, किसी को नहीं जलाऊंगा। वो पूरी ताकत से छटपटाया, बहुत हुआ, अब आप लोग इसे छोड़ दो, अपने करने का फल भोग कर जाएगा। सलोनी कमरे से आते हुए बोली। सलोनी के माँ पापा अपनी बेटी की जिम्मेदार खुद को ही मान रहे थे और बार बार सलोनी से माफ़ी की आग्रह कर रहे थे। सलोनी ने कहा, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, ये मेरी किस्मत में ही था। मेरी चुटकी भर सिंदूर का कीमत जो मुझे हद से ज़्यादा दर्द मिला।